हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू अभी मैथ्स। मैं अभिषेक चौबे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखेंगे कि क्लास 8 के सिलेबस में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं एक साथ। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हम देखेंगे। हमारे जो टोटल चैप्टर्स हैं वो हैं 30। ठीक है, अब इन 13 चैप्टर्स का वन बाय वन हम समझेंगे कि किन चैप्टर्स में क्या क्या हमको मिलने वाला है। सबसे पहले हमारे पास है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो p/q के फॉर्म में होते हैं। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ ग्लिम्स दे रहा हूँ। उसके बाद इनका ऑपरेशन, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वो क्या क्या होती हैं, फिर हम एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो मतलब लीनियर इक्वेशन जो होती हैं, जैसे कि x + 2 = 5, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। इस तरह की जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनके रियल लाइफ प्रॉब्लम में क्या कैसे एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वो हम देखेंगे। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो हमें मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, हमें जानना है इसको। और इसमें कौन कौन से शेप हम कवर करने वाले हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, ये सब हम देखेंगे और इन सभी की प्रॉपर्टीज़ भी हम जानेंगे। फिर अगला चैप्टर है प्रैक्टिकल जियोमेट्री। तो अभी हम जानेंगे इसमें कि आप कंपास, स्केल, प्रोटेक्टर की मदद से कैसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल ते हो, बशर्ते कि आपके पास उसके कुछ पैरामीटर्स में, जैसे आपको साइड मालूम हो, डायगोनल मालूम हो। इस तरह से हम इसको देखने वाले हैं। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, हम इसको पूरा मास्टर करेंगे। अगला चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। इसमें क्या होता है कि हम जानेंगे कि डाटा को ऑर्गेनाइज हम कैसे करते हैं। फिर बार ग्राफ क्या होता है, डबल बार ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। छठवां जो चैप्टर है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर क्या नंबर होते हैं? जब एक नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। इसको डिटेल में हम समझेंगे। और एक नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम क्यूब बोलते हैं। तो इसका अगला चैप्टर जो होगा, 7वां चैप्टर, वो होगा क्यूब एंड क्यूब रूट्स। रूट्स क्या होते हैं? अगर किसी नंबर का रूट निकालना है तो हम उसको √n लिखते हैं, और उसका क्यूब रूट निकालना हो तो √, ऐसे लिखते हैं। इसको हम डिटेल फॉर्म में आगे देखेंगे जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। 8वां चैप्टर जो हमें मालूम है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं? इसमें हम जानेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कंपेयरिंग अगला जो हमारा चैप्टर है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसमें हम जानेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन, परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है,
और कुछ हद तक से सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालना सीखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। अगला चैप्टर है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। इसमें हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को हम 2D में कैसे बनाते हैं। लेट्स से कि एक क्यूब है, उसको हम पेपर पे कैसे बनाते हैं, उसका टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, हम वो जानेंगे। अगला 11th चैप्टर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम जानेंगे कि किसी भी अलग अलग शेप का हमें एरिया, उसका वॉल्यूम, उसकी यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करना है, और फिर इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। 12th चैप्टर है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर में हम सॉल्व करेंगे अलग अलग तरह के क्वेश्चन। जैसे कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम समझेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है, उसके नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन यूजिंग एक्सपोनेंट्स हम जानेंगे। और लास्ट जो हमारा चैप्टर है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये सिंपल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए, और किसी चीज़ के घटने से दूसरी चीज़ घट जाए, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि भाई तू बढ़ मैं भी बढ़ूँगा। और इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी घट जाए और एक चीज़ के घटने से दूसरी बढ़ जाए, तो ये हो गया इन्वर्स प्रोपोर्शन। सो दिस इज़ ओवरऑल सिलेबस फॉर यू इन क्लास 8 जो हम कवर करेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए अभी मैथ्स पे। और हमारे चैनल को आप पहुंच सकते हो @अभी मैथ्स का फंडा टाइप करके। तो अपना तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।